दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित के सीरीज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और इसका हमने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं हम पहले, और ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट में हमने काफ़ी अच्छे से काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने सीखी है और काफ़ी बेसिकली तरीके से हमने क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश की है। आज हम अगले वीडियो की शुरुआत करते हैं, अगली क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस क्लास में हमने कुछ एक क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बोर्ड पर आपको। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप ढूंढिए, आंसर्स मुझे बताइए और जल्दी आप क्वेश्चंस के आंसर या सॉल्यूशन कीजिए। आप इनके आंसर निकालिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। बिना समय गंवाए हम सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हम जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, या उनके जो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें एग्जाम में, वो सब चीज़ें हम समझेंगे। तो बताइए, अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साधारण ब्याज की किस दर से 5500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन 6380 रुपये हो जाएगा। 6380 रुपये हो जाएगा 2 वर्ष में। किस दर से होता है बताइए, किस दर से आपका पैसा 5500 रुपये से 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। दर बताइए, जल्दी से दर बताइए। देखिए, उस तरीके से करेंगे हम। किस तरीके से? भीम तरीके से कि 5500 रुपये किसके बराबर है सर? 5500 रुपये 100% के बराबर है कि नहीं? तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा सर? 100/5500% के बराबर। ठीक है। 6380 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे सर? 6300 रुपये 100/5500 गुणा 6380 रुपये। अब ये आप निकाल लो, ये 2 वर्ष की दर आ जाएगी। फिर हमें 2 का भाग देकर 1 वर्ष की दर निकाल लेनी है। 2 0 से 2 0 काटो फटाफट से। क्या 55 या 6380 में से कुछ कट रहा है क्या, ये बताएं। कट रहा है क्या? देखो, अगर आप 11 से काटोगे, 11 से 5 बार, 11 से इसको काटोगे, 11 पंजे 65, 11 पंजे 55 और 8 बजेगा, 11 8 88, 580। ये 11 पंजे। अब 5 से ये कट रहा है क्या? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एक का 30, 116 बार। तो आपके 116% आ गई। रुपए नहीं है, ये परसेंट है। रुपए नहीं है, परसेंट है। तो 116% आ गई। 100% तो क्या था सर? 100% तो मूलधन था और ये मिश्रधन है ना, ये मिश्रधन है। 100% तो क्या था सर? 100% मूलधन के बराबर था। तो एक्स्ट्रा जो हुआ वो ब्याज हुआ। वो क्या हुआ? ब्याज प्रतिशत हुआ। और ब्याज प्रतिशत कितना हो गया? 16%। लेकिन ये तो 2 वर्ष के लिए था, हमें निकालना कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो 2 का भाग देंगे 8%। क्या आ गई? दर आ गई है हमारे। क्या आ गई? दर। ठीक है, रेट आ गई। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 72 रुपये हो जाते हैं। अब टाइम पूछ लिया भाई। पहले तो क्या पूछा था? अरे क्या पूछा था? दर पूछा था, रेट पूछा था। अब क्या पूछा है? कितने समय में। कितने समय में मतलब टाइम आपसे पूछा है, टी आपसे पूछा है। ये क्या होगा? तो बताएं कि पहले 72 रुपये थे, कितने समय में वो 81 रुपये हो गए, क्योंकि 1 वर्ष का तो इतना पैसा लगता है। मुझे बताइए, जल्दी बताइए। देखो, 72 रुपये किसके बराबर है? 72 रुपये किसके बराबर है? ये देखो, पहले तो 72 रुपये ये किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो 81 रुपये क्या है? मिश्रधन है। और रेट कितनी है? 6.5%। मुझे बताइए, 9 रुपये कितने वर्ष में होंगे, ये बताइए आप। देखो, बताइए, ब्याज कैसे निकालते हैं हम? ब्याज कैसे निकालते हैं? ब्याज निकालते हैं सर, ब्याज निकालते हैं सर, ब्याज निकालते हैं सर। क्योंकि अगर हम रेट को गुणा करते हैं, किससे गुणा करते हैं? टाइम से। किससे गुणा करते हैं? किससे गुणा करते हैं सर? मूलधन से। और मूलधन कितना है? 72 रुपये। बटे में 100 क्यों लगाते हैं सर? क्योंकि प्रतिशत हम हटाते हैं। यही था ना। अब अगर ब्याज आपको दिया है 9 रुपये, अब सर आपने 9 रुपये कहाँ से लिए? क्योंकि 81 रुपये अगर मिश्रधन है तो 81 में से मूलधन को घटाएंगे, बचेगा जो ब्याज आएगा। 6.5 आपके दिया है सर, और पॉइंट हटाओगे, बटे में एक और 0 अगर आप लगाओगे, गुणा में टी है, बटे में पहले का 100 है
और 72 ये है। 9 को इससे 8 बार काटोगे, मुझे बताइए 1000 जो है नीचे है, इधर आके 1 के गुणा में हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा। ठीक है, बटे में ये जो गुणा में संख्याएं हैं ये नीचे आके किस में हो जाएगी सर, ये बटे में हो जाएगी सर। और ये क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी मतलब होता है सर टाइम, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लीजिए टाइम कितना होता है, क्योंकि 8 को 65 से गुणा कर लीजिए 1000 बटे, अब 8 को अगर आप 65 से गुणा करोगे, 8 पंजे 40, 8 चिंग 48 और 4 52 है। 520 का भाग 1000 में दे दीजिए सर। 520 का भाग किस में दोगे, 1000 में। तो मुझे बताइए एक बार, और 1 पॉइंट कुछ आ रहा है ये मान लीजिए, या 1 पॉइंट कुछ मत निकालिए आप। एक बार गया 520 गया 0, या 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 5 गए 480। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 1 वर्ष 480 बटे 520, 0 से 0 आपको काटना है, और 4 से 1 4 दूनी 8, 4 से 1 4 तिया 12। मतलब क्या हो गया सर कि 1 सही 12 बटे 13 वर्ष का टाइम आपके आ गया है। ये समझ में आया क्या सर, समझ में आया क्या। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये हमने भीम सूत्र से ये फॉर्मूला बनाया था। भीम सूत्र से भी आप इसको कर सकते हो, मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, इस सूत्र से भी आप कर सकते हो। ज़्यादा मैं समय नहीं लगाऊंगा अब, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा करें हम, जिससे ज़्यादा चीज़ें सीखें। जल्दी जल्दी मैं बेसिकली करवाऊंगा। हम क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली, एग्ज़ाम में भी बेसिकली करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम आपको लगेगा, और इन क्वेश्चंस में 30 या 40 सेकंड का टाइम खूब होता है ऐसे क्वेश्चंस में। और आपके रीट में लेवल 1 में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, इससे ऊपर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। आपको बताऊं, लेवल बहुत इजी आता है रीट के अंदर। इस इजी लेवल को समझो और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करो। तो ये उतार लो, आपको आए हैं समझ में, कर लो इसको फटाफट। अगले क्वेश्चन में आपको देता हूँ। शानदार प्रश्नावली है, शानदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करो फटाफट से कि किसी धन का साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 4400 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्रधन 4600 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताओ। और बाप रे कितना तगड़ा क्वेश्चन है ना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको तगड़ा लगेगा पढ़ने में। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है यार इसमें कैसे तो हम रेट निकालेंगे, कैसे हम इसमें, हमें तो इसने टाइम भी एग्जैक्ट नहीं दिया है, दिया तो है लेकिन रेट भी नहीं दिए, इसने मूलधन पूछ लिया, ब्याज भी नहीं दिया, कैसे हम करेंगे। प्रतिवर्ष ना तो टाइम दिया है, ना इसने मूलधन दिया है, ना इसने रेट दी है। देखो इसमें कुछ नहीं है कि अगर 2 वर्ष का ब्याज मुझे बताइए 4400 रुपये मिश्रधन है, ब्याज नहीं है मिश्रधन है 4400 रुपये, और 3 वर्ष में 4600 रुपये हो जाता है। देखो ये बड़ा क्या, ये बड़ा ब्याज ही तो बड़ा है, मूलधन तो वही रहता है, मूलधन थोड़ी बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष में कितने वर्ष का अंतर है, 1 साल का अंतर है। और 1 साल में कितना बढ़ गया सर, 4400 से 46 हो गया, 200 रुपये बढ़ गए 1 साल में। बड़ा क्या, ब्याज। मतलब 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1 साल का ब्याज बताइए कितना आ गया, 200 रुपये। और 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 400 रुपये। 1 साल का ब्याज 200 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये नहीं होगा क्या। और अगर 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये है तो फिर बता दीजिए मूलधन, क्योंकि आपको 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया है सर, 4400 रुपये। कितना दिया है रे, 4400 रुपये। और मूलधन निकालने के लिए ब्याज घटाओगे 2 वर्ष का 400 रुपये, 400 रुपये। फिर मूलधन कितना आ जाएगा सर, 4000 रुपये। ये समझ में आया क्या क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन समझ में आया तो बताओ कैसा क्वेश्चन लगा। देखो दिखने में तगड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़े से आईक्यू का फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देखते हो, किस नज़रिए से प्रश्न को समझने की कोशिश करते हो, और वो नज़रिया आपको क्वेश्चन को फटाफट करने में योगदान देता है। इसलिए क्वेश्चन को समझने में
सबसे ज़्यादा टाइम बिताओ तो क्वेश्चन को समझने में। सॉल्यूशन में आप अगर कैलकुलेशन में टाइम बिता रहे हो मतलब कहीं ना कहीं गलती आपकी है, आपको कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ानी होगी। और सॉल्यूशन में अगर आपको टाइम तो लगेगा ही नहीं, वो तो उसमें तो क्या है कि सॉल्यूशन तो हो जाता है कैलकुलेशन में या फिर प्रश्न को समझने में। प्रश्न समझना आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसी क्वेश्चन में आप 15 मिनट भी लगा सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनका आंसर बताओ फटाफट। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 4 वर्षों में 600 रुपये तथा 6 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है तो साधारण ब्याज दर क्या होगी। दूसरा है, कोई धन 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर से 4 गुना हो जाएगा तो बताओ दर कितने प्रतिशत है। दर कितने प्रतिशत है वो तो पहला हो गया। दूसरे में भी दर पूछा है और पहले में भी दर पूछा है। चलो देखो कि कोई धन 4 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है। कोई धन 4 वर्षों में 600 रुपये हो जाता है तथा 6 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि कोई धन है 4 वर्षों में 600 हो गया। अभी पिछला ही हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन इसमें क्या हो गया कि 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज सर, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 50 रुपये। कितना हो गया 50 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का सर ये कॉपी पेस्ट मैंने किया, 1 वर्ष का 25 रुपये। ठीक है। अब पूछा क्या है दर, तो दर निकाल लीजिए। 25 रुपये किस पे है 600, सॉरी मूलधन अभी आपको पता नहीं है तो मूलधन पता नहीं है तो इस पे से निकाल लो। आप देखो कि 600 रुपये 25 रुपये का ब्याज हो गया, मूलधन निकाल लो पहले तो 575 रुपये। तो 25/575 गुणा में 100 निकालोगे, ये दर आ जाएगी ना आपके कि 25 से इसको काटोगे 25 दूनी 50, 7 25 30 75, 1/23। 100 में 23 का भाग दो, क्या आ जाएगी सर दर। फटाफट भाग दे के बताओ कि दर क्या आई। दर क्या आई फटाफट भाग दे के बताओ। सॉरी ये देखो ये 4 वर्षों का ब्याज था, ये 4 वर्षों का मिश्रधन था, हमने 1 वर्ष में ही मान लिया इसको। देखो इसमें हुआ क्या कि 4 वर्ष में 600 रुपये हो गया। 1 वर्ष का ब्याज कितने का है सर 25 रुपये। तो 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा ना। 100 रुपये 4 वर्षों का ब्याज हो गया ना। 4 वर्षों का ब्याज 100 रुपये हो गया। तो अगर ब्याज वो घटाओगे तो मूलधन आएगा 500 रुपये। मूलधन 500 रुपये। अब दर निकालोगे 1 वर्ष के लिए तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज लोगे आप। तो 1 वर्ष का ब्याज लेने के लिए 25/500 करोगे, गुणा में 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 5 से 5 बार 5% आपके ब्याज दर आ गई। देखो क्या है रे मेरे को बताओ। मूलधन है 500 रुपये कैसे आया कि 4 वर्षों में 600 रुपये क्या हो जाता है सर मिश्रधन हो जाता है। लेकिन 1 वर्ष का ब्याज हमने कितना निकाला 25 रुपये निकाला। तो मुझे बताइए फिर 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपये कैसे हो जाएगा, क्योंकि 25 को जब 4 से गुणा करोगे, जब 1 साल का ब्याज 25 रुपये आ रहा है तो 4 साल का ब्याज तो 100 रुपये आएगा। 25 को 4 से हमने गुणा किया। जब ये 100 रुपये इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है 600 में, तो अगर आप 100 रुपये को हटा दोगे तो क्या आएगा सर मूलधन आ जाएगा। अब मुझे बताइए मूलधन पूछा है या दर पूछा है। दर बताने के लिए हमें मूलधन से तुलना करते हैं किसकी, ब्याज की 1 साल की, क्योंकि हमेशा दर जो होती है वो वार्षिक, अगर कुछ नहीं कहा हो तो हमें वार्षिक दर निकालनी होती है, कुछ कहा हो कि 2 वर्ष की दर निकालो या 6 महीने की दर निकालो, जब हम 6 महीने की दर निकाल लेते हैं। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा इसलिए हमें वार्षिक दर निकालनी है। वार्षिक दर मतलब 1 वर्ष की। 1 वर्ष की दर निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज लेंगे, ब्याज बटे मूलधन करेंगे, गुणा 100 से करेंगे तो हमारे 5% दर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, कोई धन है 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर से 4 गुना हो जाएगा तो दर बताओ। देखो 5 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। मान लो कोई धन था वो 100 रुपये था। कितना था सर 100 रुपये था, और 5 वर्ष बाद वो कितना हो रहा है 400, क्योंकि 4 गुना हो रहा है। 100 को 4 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। ये 5 वर्ष
बाद है, ये 5 वर्ष बाद की सिचुएशन है। 5 वर्ष 5 ईयर्स, ये क्या है, ये है मूलधन है। ये क्या है, ये है मिश्र धन है 5 वर्ष का। ठीक है, अब दर पूछा है तो दर बताने के लिए हमें पहले तो बताओ 5 साल में 5 वर्ष में ब्याज कितना हो गया। 5 वर्ष में ब्याज, जब मुझे बताओ कि 100 रुपये मूलधन था, 400 मिश्रधन हो गया, तो 300 रुपये ब्याज हो गया ना, 300 रुपये हो गया ना ब्याज। ठीक है, अब मुझे बताइए जब 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपये हो रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज, कॉपी पेस्ट, 300/5 यही होगा। 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये। अब पूछा क्या है सर, दर पूछा है। मूलधन कितना था 100, मूलधन कितना था 100, दर कैसे निकालेंगे 60 रुपये से। मुझे बताइए कि रुपये में हमने इकाई माना है, रुपये नहीं है, ये हमने इकाई माना है, इकाई। अगर कुछ दिया, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि वाकई में 100 रुपये है, इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान रहे, हमने तो माना है कि 100 रुपये मूलधन है तो 60 रुपये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तो जब 100 रुपये पे, अब देखो प्रतिशत निकालने के लिए ये करते हैं या डायरेक्ट कोई किसी से 100 से तुलना अपन करते हैं तो डायरेक्टली वही आंसर होता है, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं। 60% क्या आ गई, ब्याज दर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तगड़ा है, क्वेश्चन को समझने का इसमें भी वही फेर है जो इस क्वेश्चन में है, वही उसी तरीके से, क्योंकि गुणा में आपको देखना है। समझ में आया, उतारो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। आपके सामने क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ, जल्दी बताओ, फुर्ती से बताओ, मैं बताऊं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोई धन कितने समय में 7% वार्षिक ब्याज दर से 4.5 गुना हो जाएगा। मुझे बताइए अगर कोई धन है, कुछ भी नहीं दिया हो, 100 मान लो, क्योंकि 100 सबसे आसान होता है, और 4.5 गुना का मतलब क्या हो जाएगा कि 450 हो जाएगा। वो समय पूछा है, दर दी हुई है, तो 1 वर्ष में कितना हुआ मुझे बताओ। अगर दर दी हुई है तो 1 वर्ष में 100 का कितना हुआ, 7% हुआ ना, तो 100 का मतलब 107 हो जाएगा ना। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 7। 1 वर्ष का ब्याज 7 दिया है ना, क्योंकि 7% वार्षिक ब्याज दर, 100 पे 1 वर्ष का ब्याज 7 हो गया। 7 होने के मतलब है, इसको अगर आप प्रतिशत में मानोगे तो 7%, ठीक है। प्रतिशत में नहीं मानो, इकाई मान लो तो इकाई, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज ये हो गया। अब मुझे बताइए कि 450 धन हो गया तो ब्याज कितना हुआ, 100 घटाओगे तो 350। मुझे बताइए कि 7 इकाई ब्याज का समय है कितना, 1 वर्ष। देखो ये 100 से 450 बनने में ब्याज कितना हो गया, ब्याज कितना हो गया सर, 350 इकाई। तो 7 इकाई का समय, 7 इकाई में कितना समय लगता है, 1 वर्ष। तो 1 इकाई में समय, कॉपी पेस्ट, 1/7, और 350 इकाई में समय 1/7 गुणा 350, 5 और 0 50, मतलब समय कितना आ गया, 50 वर्ष। समझ में आया। देखो आपको दिया है कि कोई धन है, समय पूछा है डायरेक्टली, 7% कोई धन है, उसका 60% ब्याज मिलता है 1 साल में, और हमें 4.5 गुना चाहिए। तो बताइए उसको कितने साल में हमें 4.5 गुना होगा। मुझे बताइए कि कोई धन है, मान लो वो 100 रुपये है, 4.5 गुना का मतलब 450 हो गया, या इसको 1 करोड़ मान लो। 1 करोड़ का मतलब है कि 450 करोड़ हो जाएगा, मतलब ये 1 करोड़ होगा तो 4.50 करोड़ हो जाएगा, और परसेंट में 7 करोड़, ये 7% 7 लाख हो जाएगा। मतलब कुछ भी आप 1 करोड़ मान लो, 100 करोड़ मान लो, 1 लाख मान लो, 1000 मान लो, लेकिन परसेंट में 100 मानना ज़्यादा
आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो 100 माना हमने, जिससे हमारा डायरेक्टली ये 7 इकाई ब्याज 1 वर्ष का हो गया। 7 इकाई का समय 1 वर्ष है, हमें पता है 1 इकाई का समय 1/7 वर्ष हो जाएगा ना, 1/7 वर्ष। और फिर 350 ब्याज है, 350 इकाई का समय 350 से गुणा करोगे। ये हमारा भीम वाला तरीका है ही, आपको पता है। और इसी तरीके से बेसिकली होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप करें, जल्दी करें, स्पीड में करें, तुरंत करें। अगला क्वेश्चन करें, कोई धन 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर से 2 गुना हो जाता है तो 4 गुना कितने वर्ष में होगा। ये क्वेश्चन करें, जल्दी करें, फटाफट करें, स्पीड में करें। समझ में आया क्या क्वेश्चन? समझ लिया हो तो बताएं, नहीं समझा हो तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, कोई धन है वो 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज दर से 2 गुना हो जाता है। मुझे बताइए, कोई मान लीजिए कोई धन है 100 रुपये या 100 इकाई, ठीक है, वो हो जाता है 10 वर्ष बाद 2 गुना, ये 200 हो गया। कितने समय में? 10 ईयर्स में। ब्याज कितना हो गया 10 ईयर्स में? 100 रुपये। इसमें ब्याज हो गया 100 इकाई। यही हुआ ना, क्योंकि जब मिश्रधन 200 है, मूलधन 100 है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100 इकाई 10 वर्ष में। 10 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज बताएं, 1 वर्ष का ब्याज बताएं। 10 इकाई हो जाएगा ना 1 वर्ष का ब्याज, 10 इकाई, क्योंकि 10 का भाग 100 में देंगे 10 इकाई, ठीक है। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपके पास। अब मुझे बताइए, पूछ क्या रहा है कि 4 गुना कितने वर्ष में होगा। ये बताइए 4 गुना का मतलब ब्याज कितना होना चाहिए? ब्याज कितना होना चाहिए? 300, क्योंकि 100 से 400 पे जाएगा। 4 गुना का मतलब 100 से 400 पे जाएगा। ब्याज कितना दे के जाएगा? 300। जब 1 वर्ष में 10 इकाई हो रही है तो 300 इकाई होने के लिए समय बताओ कि 1 वर्ष में इकाई या 10 इकाई होने में 1 वर्ष का समय लग रहा है। 1 वर्ष का समय लग रहा है तो 1 इकाई के लिए 1/10 और 300 इकाई के लिए 1/10 गुना 300। 0 से 0 कट गया और ये कितना आ गया? 1 गुना 30 वर्ष। क्वेश्चन समझ में आया कि देखो 100 हमने माना है इकाई, 2 गुना 10 वर्ष में हुआ है, ठीक है। 2 गुना 10 वर्ष में 200 हो गया, ब्याज 100 हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 10 इकाई हो गया। और ब्याज फिर पूछ रहा क्या है कि 300 रुपये ब्याज कितने वर्ष में होगा, यही पूछ रहा है ना। तो 10 इकाई 1 वर्ष में हुई है तो 300 इकाई कितने वर्ष में होगी? 300/10, 30 वर्ष में। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ये आज हमने क्वेश्चंस किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, आगे भी चलते चलेंगे। धीरे धीरे सिंपल इंटरेस्ट को अपने रगों में हम बसा लेंगे, या सिंपल इंटरेस्ट के प्रत्येक क्वेश्चंस को हम इजीली तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से, और जैसे ही क्वेश्चन देके हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए और उस तरीके से हम करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये रीट से संबंधित है, टेट से संबंधित है, सी टेट देना चाहते हो उससे संबंधित है। कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम टेट के थ्रू अगर आप देना चाहते हो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरी संभावना होती है। इन क्वेश्चंस के बारे में बताएं, क्या क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं? क्या बेसिक है ना, बिल्कुल ज़्यादा हम हाई लेवल का नहीं कर रहे हैं ना। कर तो क्वेश्चन वैसे ही रहे हैं जैसे अदर जगह आप पढ़ने को मिलता है, लेकिन सॉल्यूशंस में हमारे डिफरेंट है। हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं उस हिसाब से कि देखने वाला प्रत्येक बच्चा हर क्वेश्चंस को समझ सके और प्रत्येक सॉल्यूशंस को एग्ज़ाम में अप्लाई कर सके, जिससे उसके पूरे नंबर आ सके। आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को करें, सभी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चंस आपके वीडियोस में अभी बना रहा हूँ, मैं बना दूंगा वीडियोस जो क्वेश्चन सीरीज़ के होंगे, वो सभी आपके पेपर जो भी होगा वो लेंगे टॉपिक वाइज। फिलहाल हमारे जो है सिलेबस हम कर रहे हैं, इसमें साधारण ब्याज पर हम आ चुके हैं। साधारण ब्याज की हमारी ये तीसरी क्लास है, आज हो चुकी है ये तीसरी क्लास। तो इस क्लास पर हम
काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पर प्रैक्टिस करो, अगली क्लास में हम मिलेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभी को शेयर करो, अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, लाइक करना। और जो भी समस्या आपकी हो, जो भी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट में डालें, सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन कमेंट में डाल दें। अगले वीडियो में हम वो क्वेश्चन को लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने पिछली कक्षा में भी बोला था कि कमेंट में आप डाल दिया कीजिए अगर आपको कोई समस्या आती है किसी क्वेश्चन में। तो आप सभी का धन्यवाद आज के लिए। तो अगली क्लास में मिलेंगे जल्दी।